आज बात उस शिष्टाचार की करेंगे जिसमें प्यार कम और पहरा ज्यादा नजर आता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई फिल्म चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिलों में घूम रहे हैं और उनके साये की तरह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साथ साथ चल रहे हैं। मंच सजता है, नीतीश बाबू मुस्कुराते हैं और बड़े भाई की तरह सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं। जनता से कहते हैं अब आगे इन्हीं को सब देखना है। सुनने में यह किसी बड़े भाई का आशीर्वाद लगता है, लेकिन यह बिहार है। यहाँ राजनीति की बिसात पर कोई भी हाथ बिना किसी मकसद के किसी के कंधे पर नहीं रखा जाता। सवाल यह है कि क्या यह सत्ता का सहज हस्तांतरण है या फिर यह उस पावर गेम की शुरुआत है जिसमें जाने वाला पूरी तरह जाना नहीं चाहता और आने वाला अब किसी की छाया में रहना ही नहीं चाहता। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। बीजेपी ने इस बार अपनी स्क्रिप्ट बदल दी है। अब वह बिहार में पिछलग्गू बनकर रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। चिराग पासवान का बयान महज एक डायलॉग नहीं है, बल्कि पूरे फिल्म का ट्रेलर है। वे डंके की चोट पर घोषणा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा। ये जेडीयू के लिए सीधा संदेश है कि बड़े भाई वाली कुर्सी अब खाली कीजिए। लेकिन जेडीयू के खेमे में एक खामोश प्रतिरोध है। संजय झा कहते हैं अभी कुछ भी तय नहीं है, बैठक में सब तय होगा। यानी जेडीयू अपनी बार्गेनिंग पावर को आखिरी सांस तक बचाए रखना चाहती है। सच यही है कि भले ही जदयू के लोग कह रहे हैं, लेकिन सब तय हो चुका है। हाँ, जदयू गृह विभाग, 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अपनी दावेदारी रख रही है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश बाबू राज्यसभा भले ही चले जाएं, लेकिन बिहार का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जब संजय झा ये कहते हैं कि सिर्फ सत्र चलने के दौरान नीतीश कुमार दिल्ली रहेंगे, बाकी समय वे बिहार में ही रहेंगे, तो इस बयान का अर्थ राजनीतिक मामलों में समझा जा सकता है कि संजय जी क्या कहना चाहते हैं। जेडीयू का फार्मूला सीधा है, मुख्यमंत्री आपका तो पुलिस और प्रशासन यानी गृह विभाग हमारा। अब आप खुद सोचिए, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बिना गृह विभाग के सुपर पावर कहला सकेगा? क्या वह सिर्फ फीता काटने और भाषण देने के लिए मुख्यमंत्री बनेगा? बीजेपी इस बार संपूर्ण सत्ता चाहती है। वो चाहती है कि मुख्यमंत्री भी उसका हो और शासन का डंडा भी उसी का। यानी वह दरार शुरू होती है जो आने वाले दिनों में एक बड़ी खाई बन जाएगी जदयू और भाजपा के बीच में। अभी नया मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा नहीं है, लेकिन शासन मॉडल को लेकर जंग सड़क पर आ गई है। एक तरफ है नीतीश मॉडल, वही सुशासन और सोशल इंजीनियरिंग जिसका ढोल जेडीयू 20 सालों से पीट रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के सूरमा सम्राट मॉडल की ब्रांडिंग कर रहे हैं। सम्राट मॉडल यानी यूपी का योगी मॉडल, बुलडोजर, एनकाउंटर और अपराधियों में खौफ। जेडीयू वाले पूछ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री खुद नीतीश मॉडल की तारीफ करते हैं तो ये नया एक्सपोर्टेड मॉडल कहां से आ गया? ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि बिहार की राजनीति का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा। जेडीयू की दावेदारी भी कम दिलचस्प नहीं है। उनका तर्क है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के थे। अब जब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो दोनों उप मुख्यमंत्री जेडीयू के होने चाहिए। गणित सीधा है। नाम तैर रहे हैं निशांत और विजय चौधरी के। साथ में विधानसभा अध्यक्ष का पद और गृह विभाग भी जदयू की दावेदारी में आ रहा है। यानी बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिलेगी, लेकिन उस कुर्सी के चारों पायों पर जेडीयू का पहरा होगा, ऐसा जेडीयू की इच्छा है। इसे आप चेक बैलेंस कहिए या किलेबंदी, ये फैसला आप पर है। बिहार की राजनीति में फिलहाल वह कहावत चरितार्थ हो रही है, सूत न कपास, जुलाहों में लाठा लाठी। नीतीश कुमार अपनी यात्रा से संकेत दे रहे हैं, बीजेपी अपनी तैयारियों से दावे कर रही है और इस पावर गेम के बीच बिहार की जनता देख रही है कि गठबंधन के भीतर का विश्वास किस हद तक गहरा है। क्या नीतीश कुमार वाकई अपनी निगरानी में बिहार की सत्ता चला पाएंगे या बीजेपी इस बार पूरी बिसात पलट कर रख देगी? अगर आप सत्ता की चाटुकारिता की बजाय बेबाक पत्रकारिता के पक्षधर हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।